Hello everyone, and I am Neeraj Sharma welcoming to all of you for your new class. And today's class is about solution of the assignment of class 11th on chapter set यानी कि चैप्टर नंबर 1 है ना। तो चैप्टर नंबर 1 का जो DOE का असाइनमेंट है बच्चा, आज हम उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इफ़ ए एंड बी आर द मतलब सॉरी फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है सारे, इसमें जितने पार्ट हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट द नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिएगा, आपका एक फॉर्मूला होता है हमारा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने लगाया है ये, है ना। अब मुझे किसकी चाहिए वैल्यू भाई? मुझे चाहिए सिर्फ नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। तो मैं इसको इक्वल टू के उधर ले जाती हूँ। तो क्या बच्चा मेरा आंसर? मेरा आंसर मिला भाई नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इज माय आंसर। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं इफ ए इज ए फाइनाइट सेट containing an element then the number of subset। डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने बनेंगे? 2n, यानी कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट बोलते हैं ना सबसेट को, जो भी सबसेट का सेट होता है उसको हम बोलते हैं पावर सेट, डिनोट करते हैं पी ए से। उसमें कितने एलिमेंट होंगे? 2n। दिस इज अगेन योर फॉर्मूला। नेक्स्ट सी वाले में कह रहा है कि लेट एक्स इज दिस। ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है भाई? दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। दिस कैन बी रिटर्न एज 1 से 2 के बीच में सारे रियल नंबर। क्या याद आ रहा है? क्या करते हैं ये? क्या होता है ये 1 से 2 के बीच में सारे रियल नंबर्स को लेके आना, काउंट करना। देखिए इनफाइनाइट होंगे, काउंट तो आप कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो कुछ याद आ रहा है क्या होता है ये? हाँ, वही जब आप पढ़ते पढ़ते क्लास में थक जाते हैं 4th पीरियड के बाद में, फिर क्या होता है? लंच ब्रेक। लंच ब्रेक को क्या पढ़ते हैं? इंटरवल। यस, वेरी गुड। तो ये बेटा एक इंटरवल को डिनोट करेगा। अब इंटरवल कैसा होगा? ये होगा सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड, क्योंकि 1 पे तो इक्वल है लेकिन 2 पे इक्वल नहीं है। देख रहे हैं आप, 1 के साथ तो इक्वल लगा हुआ है, तो 1 पे तो हो जाएगा ये क्लोज, लेकिन 2 पे इक्वल नहीं है तो 2 पे हो जाएगा ये ओपन। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखिएगा। इफ ए इज 5 then the number of element in PA is what? Power set. Power set means number of subset. अब देखिए a is equal to 5, a is equal to 5 का मतलब है कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे? अभी अभी ऊपर देखिएगा बी पार्ट में क्या आंसर लिखा है आपने? 2 की पावर n, तो 2 की पावर 0 एंड व्हाट इज दिस आंसर? 1। तो इसका मतलब कितने एलिमेंट आएंगे इसमें? 1 आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपका व्हेन a इज इक्वल टू 5 देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखिए ये रहा भाई, इसमें देखिए बेटा कह रहे हैं मैं a इज इक्वल टू 5 हो जाता है तो नंबर ऑफ a इज 0, तो नंबर ऑफ pa इज 1। तो pa को हम ऐसे लिखेंगे। देखिए उस क्वेश्चन में वो pa नहीं बोल रहा था कि pa क्या होता है, लेकिन मैं इसमें बता रही हूँ आपको कि pa क्या हो जाता है। अगर a इज इक्वल टू 5 है तो पावर सेट में ये एलिमेंट लिखा जाएगा जस्ट 1। ठीक है, नाउ अब नंबर ऑफ पावर सेट में कितने एलिमेंट है? सॉरी, पावर सेट में कितने एलिमेंट है भाई? 1। तो अगर मैं pa का पावर सेट निकालूंगी, देखिए ये रहा pa का पावर सेट, तो उसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 2 की पावर 1। इसका मतलब कितने मिलेंगे भाई? 2। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज? दोबारा देखिएगा, व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मेरे पास में क्या है, a इज इक्वल टू 5 है, यानी कि नंबर ऑफ a में 0 एलिमेंट है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर 0 यानी कि 1। मीन्स अगर a 5 है तो पावर सेट ऑफ a होगा ये सिंगलटन 5, यानी कि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये देखिए इसमें, अब नंबर ऑफ पावर a पावर सेट में है 1 एलिमेंट, तो पावर सेट का पावर सेट ले रहे हैं हम यहाँ, p ऑफ pa कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 1, यानी कि कितने एलिमेंट? 2 एलिमेंट। समझ रहे हैं? अब देखिए वो 2 एलिमेंट हम कैसे लिखते हैं। 2 एलिमेंट कौन से होंगे बेटा? एक तो 5 हो जाता है, एक वो खुद सेट हो जाता है, हो गया कंप्लीट। एक तो 5 और एक वो खुद सेट, हो गए ना 2 एलिमेंट। तो ये हो गया पावर सेट ऑफ पावर सेट है।
ठीक है, ये हो गए मेरे दो एलिमेंट। पावर सेट कैसे लिखते हैं बच्चों, याद है ना, एक तो फाइव लिखा जाता है, एक खुद वो सेट लिखा जाता है, ये तो दो ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा फिर सिंगलटन लिखते हैं, फिर दो दो करके लिखते हैं, फिर तीन तीन करके लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक ही एलिमेंट था, तो एक बार तो सेट आ गया और दूसरी बार क्या आ गया, फाइव आ गया, तो दो एलिमेंट आ गए इसमें। अब फिर कह रहा है पावर सेट ऑफ पावर सेट, पावर सेट ऑफ पावर सेट, पी ऑफ पी ए, कितने एलिमेंट हैं, टू। तो अगर मैं इसका पावर सेट निकाल दूं, मीन्स ये देखिएगा, ये रहा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। दोबारा देखिएगा, मैं कह रही हूं पावर सेट पी ऑफ पी ए, कितने एलिमेंट है, टू। तो भाई इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, टू की पावर टू, यानी कि फोर होंगे। ये देखिए समझ में आ रहा है, पी ऑफ पी ए, यानी कि पावर सेट निकाल रहे हैं। अब कौन कौन से पावर सेट होंगे, ये मेरे एलिमेंट हैं भाई, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फाइव, ठीक है। दूसरा एलिमेंट क्या होगा भाई, इस ये वाला फाइव, मतलब एक तो फाइव लिखा, फिर फर्स्ट एलिमेंट को सिंगलटन में लिख दिया। फिर क्या करेंगे, फिर आपका सेकेंड एलिमेंट है ये, इसको सिंगलटन का मतलब इस पे एक ब्रैकेट और लगा दिया। फिर एक एलिमेंट क्या लिखते हैं, खुद वो सेट लिख देंगे, तो बन गए ना चार एलिमेंट। दोबारा देखिएगा, आई नो कि ये पी 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 लग रहे हैं ना इतने सारे, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बट नो नीड फॉर कंफ्यूजन हियर। नाउ पी ऑफ पी ए, देखिए एक तो फाइव लिख दिया, एक ये सेट लिख दिया पूरा का पूरा, दो एलिमेंट तो खत्म। फिर क्या करते हैं, सिंगलटन लिखते हैं हर एलिमेंट का, तो फाइव का सिंगलटन क्या मिलेगा, फाइव के ऊपर ब्रैकेट लगा दीजिएगा। फिर दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका ये, इस पे ब्रैकेट लगाइएगा, इस पे एक और ब्रैकेट, ये लग गया आपका, तो हो गए फोर एलिमेंट, ठीक है। तो ये हुआ आपका पावर सेट ऑफ ए। ओके, अब देखिएगा अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन है तो मैं क्या करूँगी ना, पी ए को मैं बी मान रही हूँ, तो बी इज इक्वल टू मेरा ये सेट हुआ, नंबर ऑफ बी इज वन, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ बी कितने, टू, तो पावर सेट ऑफ बी लिख दिया मैंने। फिर पावर सेट ऑफ बी को सी मान रही हूँ मैं, सी मीन्स दिस, तो पावर सेट ऑफ सी क्या होगा भाई, इसके सी के सारे सबसेट लिख दीजिएगा, एक तो फाइव, एक खुद वो सेट, और बाकी जो दो एलिमेंट हैं उनको सिंगलटन में। देखिए फाइव का सिंगलटन क्या बन जाता है, ये बनेगा। और अगर ऑलरेडी ऐसे लिखा है तो इसको क्या करूँगी मैं, एक ब्रैकेट में और लगा दूंगी, समझ रहे हैं। तो इस सवाल को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये हमारा। ओके, चलिए फिर हम अपनी दोबारा असाइनमेंट के क्वेश्चन से पहुंचते हैं। या एफ, ये वाला पार्ट देखिएगा, अब आपका एफ पार्ट है ना। एफ पार्ट में अच्छा पहले हम ना लास्ट वाला पोर्शन करते हैं, ये वाला, ये ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, देन द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में हमने क्या बताया था, सबसे छोटा एलिमेंट देखिएगा, सबसे छोटा एलिमेंट क्या है बच्चों यहाँ पे, जीरो, और सबसे बड़ा एलिमेंट देखिएगा, सबसे बड़ा मिल गया मुझे 8। तो 0 से लेके 8 तक के सारे नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा क्या बन गया, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ऐसे बताया था ना, कैसे बताया था यूनिवर्सल, कि सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट देखिए, सबसे छोटा एलिमेंट है 0, और फिर सबसे बड़ा देख लीजिएगा, सबसे बड़ा हो गया 8, तो 0 से लेके 8 तक के सारे नंबर लिख दीजिएगा, तो वो सारे के सारे आपके यूनिवर्सल सेट को फॉर्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये बच्चे अभी इनको, इनका सॉल्यूशन देखते हैं भाई। अब हम देखिए रहा पोर्शन एफ था कि ए एंड बी आर फाइनाइट सेट सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ये देखिएगा, अगर आप सेट बना रहे हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए बी का सबसेट है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में, तो जब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे तो डेफिनेट सी बात है, अगर ये ए है तो बी इसको ओवरलैप करेगा, ये बन गया मेरा सेट, या नहीं। देखिए ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी वाले होंगे, तो बी बड़ा सेट बन गया ये हमारा। यूनियन निकालना भाई इन दोनों का, कैसे निकालते हैं यूनियन, यूनियन में ए का पोर्शन भी आ जाएगा और बी का भी आ जाएगा, तो ये तो सारे ही आ गया हमारा।
और ये सारा आने का मतलब क्या बन गया, ये सेट बी। तो दिस इज नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट, बी, है ना। अब देखिएगा, अगर मेरा ये ए है, ये मेरा बी है, तो देखिए यूनियन तो सारा आ गया, है ना। यूनियन बी वाला निकाला मैंने, और अगर मैं बोल रही हूँ ए, तो ए को ऐसे कर दूंगी मैं। यूनियन की क्या खास बात होती है भाई, यूनियन में सारा पोर्शन आ जाएगा, ये सारा का सारा। और अगर मैं इसी सवाल में आपसे इंटरसेक्शन कहने लगूँ भाई, देखो ए को मैंने ऐसे कर दिया, ये वाला पोर्शन हो गया, बी को मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, तो इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे हम, इंटरसेक्शन कौन सा पोर्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन वो वाला पोर्शन लेते हैं जिसमें दोनों टाइप की लाइन आए, और वो है हमारा ये वाला एरिया। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज माय ए। इसका मतलब एक रिजल्ट और याद रखिएगा कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, और ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाता है, ए यूनियन बी हो जाएगा हमारा बी के इक्वल। मीन्स अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ए छोटा हो गया बेटा, बी बड़ा हो गया, यूनियन में बी जाएगा यानी कि बड़े वाला सेट, और इंटरसेक्शन में छोटे वाला सेट जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा आप। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए इज दिस देन राइट द पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए कितने एलिमेंट है, ए में 3, तो पावर सेट में कितने होंगे, 2 की पावर 3 यानी कि 8 एलिमेंट। अब देखिए वो 8 एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे, पहले लिखेंगे हम 5, ये रहा 5, पहले क्या लिखेंगे आप 5, दिस इज माई 5, फिर वो सेट लिख दीजिएगा, ये लिख दिया मैंने एक एलिमेंट, पूरा का पूरा सेट। क्या करना होता है, फिर हमें सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखने हैं, सिंगल सिंगल एलिमेंट। 1 का सिंगलटन लिखो, ये लिख दिया, 2 का लिखो, ये लिख दिया, -1 का लिखो, ये लिख दिया, हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है, सिंगलटन के बाद 2 एलिमेंट लिखने हैं, 2 मीन्स पहले 1 को 2 के साथ लिख दो, फिर 1 को -1 के साथ, ये रहा 1 - 1 1 2, 1 का रोल खत्म, क्योंकि आगे तो एलिमेंट है ही नहीं भाई। फिर क्या करना है, फिर 2 को लिखना है 1 - 1 के साथ, ये लिख दिया मैंने 2 को -1 के साथ, ओवर, खत्म। तो ये मेरे 8 एलिमेंट हो गए हैं। पावर सेट को लिखना, पावर सेट ऐसे लिखते हैं ना, याद आ रहा है कुछ या नहीं याद आ रहा है, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, आफ्टर दैट अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि राइट डाउन द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए देख लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, यहीं पे देख लेते हैं। x इज डिविजिबल बाई 2, और x क्या है, इंटीजर है, तो डिविजिबल बाई 2 यानी कि 2 4 6 8 10 एंड डैश डैश, ये मेरा एक सेट बन गया। ठीक है, ये मेरा सेट है भाई R। S क्या है, दिस इज डिविजिबल बाई 3, तो डिविजिबल बाई 3, तो डिविजिबल बाई 3 में क्या हो जाएगा आपका, S निकालिए, डिविजिबल बाई 3 मीन्स 3 6 9 12 एंड डैश डैश डैश। सवाल क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है देन R इंटरसेक्शन S इज 5। इंटरसेक्शन निकालना जरा दोनों का, क्या निकल रहा है, क्या कॉमन है दोनों में, देखिएगा यहाँ पे भी है 6, यहाँ पे भी है 6, तो एक तो 6 कॉमन आ गया, यहाँ पे 12 आएगा अगला, ये रहा 12, ऐसे आते चले जाएंगे एलिमेंट, तो एम्प्टी तो नहीं हुआ ये, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दिस इज फॉल्स, तो ये मेरा फॉल्स स्टेटमेंट हुई, पहले वाली क्या होगी मेरी, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि इफ Q इंटरसेक्शन R इज Q, वेयर Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड R इज द सेट ऑफ रियल नंबर। Q रैशनल है और R है रियल, क्या रिलेशन होती है इन दोनों में, इन दोनों में ये होता है बच्चों, क्या होता है कि Q जो है वो हमारा R का सबसेट होता है। अभी अभी हमने इससे पहले पढ़ा है कहीं, ये रहा F पार्ट में, अगर Q R का सबसेट है तो किसके बारे में बात चल रही है, इंटरसेक्शन, तो Q छोटा सेट हुआ, R बड़ा सेट हुआ, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाता है भाई, छोटा सेट आ जाता है, इसका मतलब छोटा सेट क्या आएगा, Q, और Q ही लिखा है, तो इसका मतलब दिस इज माई ट्रू स्टेटमेंट। समझ रहे हैं, देखिए Q इज ए सबसेट ऑफ R, और जब Q R का सबसेट है तो उसका मतलब है Q छोटा सेट हो गया, और जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो छोटा सेट आंसर में आता है, यानी कि Q आ जाता है। अभी हमने पिछले सवाल में आपको वेन डायग्राम से भी समझाया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट में कह रहे हैं इफ A इज एनी सेट देन
ए इज ए सुपर मतलब प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इज इट ट्रू? नहीं, ये फॉल्स है। इसे देख के मतलब गलत नहीं करना। ये आपको ऐसा लग रहा है सबसेट का साइन है, बिकॉज ए इधर भी है, ए इधर भी है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू का साइन होना चाहिए था नीचे, लेकिन इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर ये वाला सेट है ना, इसका मतलब है ये प्रॉपर सबसेट है, मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन ये तो दोनों सेम ही है ना। दिस इज फॉल्स। ये बहुत छोटी सी मिस्टेक है जो आप लोग कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिएगा, डी में ए गिवन है, बी गिवन है। बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। देख लेते हैं भाई है या नहीं है। 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 7 भी इधर है, 8 भी है, 9 भी है, सारे एलिमेंट है इसमें। तो दोबारा देखिएगा, है ना, है या नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो सारे के सारे ही हो गए हैं भाई एलिमेंट, या नहीं, कोई भी नहीं छूट रहा ना, बिल्कुल नहीं छूट रहा है, तो इसका मतलब दिस इज फॉल्स अगेन। ट्रू है ये कंडीशन हमारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ई में कह रहा है 1 2 3 4 एंड 3 4 5 6 आर इक्वल। इक्वल है क्या ये? नहीं। इक्वल कब होते हैं? इक्वल तब होते हैं अगर एलिमेंट्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं। एक जैसे कहाँ है? इसमें तो नहीं है भाई एक जैसे एलिमेंट। देखिएगा इसमें, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 2 है ही नहीं, तो दिस इज फॉल्स। बट ये इक्वलेंट है। देखिए अगला ही है, ये कह रहा है कि 1 2 3 4 3 4 आर इक्वलेंट। इक्वलेंट क्यों है ये? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4, तो दिस इज ट्रू। ये फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई। गॉट माई पॉइंट। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, वेयर ए इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, बी इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। बोलिएगा, रैशनल नंबर और इंटीजर। इंटीजर मान लो भाई 3 है, 3 को मैं लिख सकती हूँ 3/1। इसका मतलब इंटीजर मान लीजिएगा 4 है, 4 को लिख सकती हूँ 4/1। इसका मतलब हर इंटीजर क्या है मेरा? हर इंटीजर है मेरा भाई रैशनल, यानी कि B इज ए सबसेट ऑफ A। तो यूनियन बोलिए क्या रहेगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही। दोबारा देख लीजिएगा, मैं क्या कह रही हूँ बेटा, 3 इंटीजर है, 3 को मैं लिख सकती हूँ 3/1 यानी कि रैशनल, 4 को भी मैं लिख सकती हूँ 4/1 यानी कि रैशनल। इसका मतलब एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। इसका मतलब B इज ए सबसेट ऑफ A। अगर सबसेट है तो A यूनियन B क्या होगा? बड़ा सेट क्या हुआ यहाँ पर? A। तो आंसर में कितना आएगा? A। ये ही लिखा है, तो उसका मतलब दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, H में कह रहे हैं लेट A एंड B आर द सेट विच आर डिफाइंड एज। A तो है डिविजिबल बाई 2, तो डिविजिबल बाई 2 का मतलब 2 4 6 8 10 12 एंड डैश डैश डैश, ये हो गया। फिर सेट बी कह रहा है दिस इज डिविजिबल बाई 6। बी को निकाल लेते हैं। बी क्या होगा मेरा? 6 से डिविजिबल, 6 12 18 एंड डैश डैश डैश। बंद कर देते हैं, नहीं तो एलिमेंट भाग जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा सवाल में क्या कह रहे हैं कि देन बी इज ए सबसेट ऑफ ए। यस, बी के देखिए सारे एलिमेंट, 6 भी मिलेगा यहाँ पर, 12 भी मिलेगा यहाँ पर, 18 भी मिलेगा यहाँ पर। इसका मतलब B के सारे एलिमेंट A में हैं, इसका मतलब B इज ए सबसेट ऑफ A। तो लिखा भी हुआ है यहाँ पे B इज ए सबसेट ऑफ A, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये ट्रू हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहे हैं G इज दिस एंड रियल नंबर में है ये। तो देखिएगा A में तो है 3 एलिमेंट, और जबकि ये B क्या है भाई? बी है मेरा व्हाट? क्लोज्ड इंटरवल। कहाँ इक्वल हो गई ये? इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो इसका मतलब दिस इज फॉल्स, या नहीं? दोबारा देखिएगा, ए में कितने एलिमेंट है? 3, और बी क्या है मेरा? बी है रियल नंबर पे 0 से 2 के बीच में। देखिए अगर यहाँ पे इंटीजर होता, अगर सपोज करो यहाँ पे होता x बिलोंग्स टू z या x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये गलती आप नहीं करेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ। कभी आप इसे देख के सोचो कि यार ये तो इक्वल ही होनी चाहिए,
0 1 2। अब x है रियल नंबर, तो रियल नंबर में 0 से 2 का मतलब इनफाइनाइट नंबर आएंगे, 0 से 2 के बीच में, ये बनेगा क्लोज्ड इंटरवल, तो ये इस केस में फॉल्स बनेगा। और अगर इन केस में कह देती हूँ ये x बिलोंग्स टू z, तो इंटीजर्स 0 से 2 के बीच में कौन कौन आएगा, 0 1 एंड 2, उस केस में ये इक्वल हो जाते। और अगर मैं कह रही हूँ x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, तब नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, तब सिर्फ क्या बनता मेरा 1 एंड 2, तब भी ये इक्वल नहीं होते। तो सिर्फ z वाले केस में ये इक्वल होते, बाकी ये इक्वल नहीं होते। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 अभी देखते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर हम 4 करने वाले हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इज, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 दिख गया हमें। देखिए a इज इक्वल टू 6 10 14 18। देखिए इनका कोई रूल नहीं होता है, बस आपको एक फॉर्मूला मतलब एक पैटर्न पहचानना है ना, कि कौन से पैटर्न में ना सारे क्वेश्चंस लग रहे हैं आपको, है ना, बस सॉरी सारे एलिमेंट्स। देखिए 6 10 14 18, अगर मैं x इज इक्वल टू 4n+2 बोल दूँ तो, और n क्या होगा मेरा नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू 4 से कम कह रही हूँ मैं, तो वैल्यू रख के देखना, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे पहला एलिमेंट, n इज इक्वल टू 2 10, n इज इक्वल टू 3 14, n इज इक्वल टू 4 18, आगे सारे एलिमेंट। इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर क्या बना रहा था, एक फॉर्म बना रहा था, है ना, एक पैटर्न बन रहा था इसमें, वो आपको पहचानना है बच्चों। ठीक, वो कब होगा, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो आप इजीली पहचान पाएंगे, है ना। देखिए 4n+2 टाइप का बन रहा है इसमें, या नहीं, मतलब 4 के मल्टीपल हैं। देखिए ये 4 है, इसमें 2 जोड़ दो, इसमें ये 8 है, इसमें 2 जोड़ दो, ये 12 है 2 जोड़ दो, और ये क्या है 16, इसमें 2 जोड़ दो। इसका मतलब 4 का मल्टीपल चल रहा है, और उसमें क्या ऐड करना है आपने 2, और n क्या है मेरा नेचुरल नंबर। यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती बातें भाई, नेचुरल नंबर तो अगर मैं 5 रखूँगी तब 20 आ जाएगा इसमें, सॉरी 22 आ जाएगा, 22 यहाँ है नहीं, तो मुझे ये बाउंड भी करना पड़ेगा। बाउंड मैंने कर दिया है कि नेचुरल नंबर 4 से कम लेने हैं, तो ये मेरी इसकी क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म होगी। क्वेश्चन था कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिएगा सब। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट में है 0 3 8 15 24 35 एंड ऑल। ये 3 है, यानी कि 4 से कम लग रहा है एक, ये 9 से कम है, ये 16 से कम है, ये 25 से कम है, ये 36 से कम है, ये 1 से 1 कम 0, यानी कि 1 है ना, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 लग रहा है, फिर 25, फिर 36 से 1 1 कम आ रहे हैं। इसका मतलब स्क्वायर से 1 1 कम आ रहे हैं, है ना। x इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, और n क्या है नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू क्या है लेस देन और इक्वल टू 6 है, तो जब n की वैल्यू 1 लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, वैल्यू रख के देखते रहिएगा। तो ये एक पैटर्न है जो आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक, 2-4 बार सवाल देखेंगे तो इजीली आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। सी में देखिएगा, सी सबसे इजी लग रहा होगा, बहुत इजी। 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, 4 5 एंड 6, यही है, देख लीजिएगा। तो हमने लिख दिया इसमें क्या, x इज इक्वल टू 1/2 की पावर n+1, n बिलोंग्स टू n, और n लेस देन और इक्वल टू 5। n की वैल्यू शुरू कीजिएगा, है ना। n की वैल्यू देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 1/2 की पावर n क्यों नहीं आया, बिकॉज बेटा अगर मैं n नेचुरल नंबर लिखूंगी ना, तो फिर n की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, यानी कि 1/2 आ जाएगा। 1/2 यहाँ है नहीं, या फिर मैं और थोड़ा सा बढ़ाती इस सवाल को, फिर मैं क्या करती इसमें कि 1/2 की पावर n, और फिर n को क्या करती मैं 2 से लेके कहाँ तक जाता है n 5 तक जाता, फिर या मैं ऐसे लिख देती इसको। लेकिन आपको सबसे इजी वे ढूंढना है, जो मतलब ये भी सही है, अगर आपने ये भी लिख दिया दिस इज ऑल्सो राइट, ऐसा नहीं है कि वही जो मैंने पहले लिखा वही सही है, लेकिन प्रॉपर होना चाहिए, और बिल्कुल ना मतलब कहने का मतलब उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जानी चाहिए, मीन्स सारी कंडीशंस समझ रहे हैं। जैसे कि n लेस देन इक्वल टू 6 लिख दिया, ये भी सही था, ये भी सही है मेरे वाला जो हमने ये लिखा है दोबारा। ओके, ऑल एलिमेंट शुड बी इंक्लूडेड। आपको ऐसे बाउंड करना है नेचुरल नंबर्स को, या इंटीजर्स को, या रियल नंबर्स को, व्हाटएवर। नेक्स्ट देखिएगा 2 9 28 65, 2, फिर ये 9 हो गया, 27 64, ऐसे ऐसे अगर आप सोचें
तो ये क्या लग रहे हैं भाई, ये क्यूब लग रहे हैं, तो n क्यूब है, लेकिन क्यूब में फिर +1 हो रहा है हमारा, तो हमने देख लीजिए, कर लीजिएगा ऐसे, देखिए n क्यूब +1 और n नेचुरल नंबर है। देखिए लास्ट में एंड नहीं हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे n को बाउंड नहीं किया है। अगर एंड होता, जैसे कि इस क्वेश्चन में एंड था, मैंने n बाउंड कर दिया, यहाँ पे एंडिंग था, यहाँ बाउंड कर दिया, यहाँ पे भी सेट एंड हो रहा था, यहाँ पे बाउंड कर दिया, बिकॉज ये फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट में आपको n को बाउंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ मेरा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, e इज इक्वल टू 2, 10, 30 एंड 68। ये थोड़ा सा, इससे पहले अपना ये वाला देखते हैं, ये सबसे अच्छा लगा मुझे। क्या लग रहा है, यस, जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं ना एकदम पहचान जाएंगे, अरे ये तो मेरे मैथ्स के लेटर्स हैं, लेकिन थोड़े ऊट पटांग हो रहे हैं, और बस ऊट पटांग को सही करना तो आपका काम है भाई, कर लीजिएगा। देखिए अगर मैं इसको देखूँ तो ये मैथ्स के वर्ड्स हैं, तो क्या बनेगा इसका सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथ्स। ये तो हम रोज़ ही पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, मैथ्स की क्लास है भाई, तो देखिए मैथ्स भी आ गया हमारा। g इज इक्वल टू 5 एम्प्टी, कोई भी एग्जाम्पल दीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, बहुत सारे, मैंने जनरल लिख दिया। z इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, भाई एक्स तो खुद के बराबर ही होगा, नॉट इक्वल टू तो होगा नहीं, इसका मतलब ये 5 सेट। अगला देखिए क्या कहा है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज 0, तो यानी कि एक्स स्क्वायर इज -4 और एक्स आ जाएगा वॉट, -4 का अंडर रूट, जबकि मैंने क्या कहा है, इंटीजर आने हैं, नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 सेट हो गया मेरा, ठीक है। अब आइएगा ई पर, ई थोड़ा सा लग रहा होगा बेकार सा कि यार ये क्या है, बट ये है भाई, देखो n क्यूब प्लस n की वैल्यू रखते चले जाइएगा, आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे। अगेन इनफाइनाइट सेट है, तो मैंने सिर्फ क्या लिखा है, मैंने n बिलोंग्स टू n लिखा है, मैंने n लेस देन कुछ नहीं लिखा, n को बाउंड नहीं किया, वाई, बिकॉज दिस इज योर इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कैसा होता है, जिस सेट में एलिमेंट्स जो हैं क्या हो जाते हैं, इनफाइनाइट, यानी कि आप उनको काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ भाई मेरा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 अपना, ये तो थर्ड हो गया है हमारा, थर्ड मैं लास्ट में करवाना चाह रही हूँ एक्चुअली, चलिए फोर्थ इसी में कर लेते हैं। देखिए भाई, राइट द फॉलोइंग सेट बाय रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड में लिखना है, 4x प्लस 9 इज 50। देखते हैं भाई, 4x प्लस 9 लेस देन 50, यानी कि 4x किससे कम हो जाएगा, 41 से, इसका मतलब x किससे कम हो जाएगा, 10, 1/4, 10 से कम। और हम क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 10 से कम नेचुरल नंबर लिख दीजिएगा, तो 10 से कम नेचुरल नंबर कौन से होंगे, सॉरी 0 तो होगा नहीं, 10 से कम नेचुरल नंबर लिख दीजिएगा, 1, 1, 2, 3, 4 और लास्ट में कितना आ जाएगा, 9। देखिए 10 से कम, सॉरी इससे कम थे, ये था ना मेरा x लेस देन 10/1/4, तो 10 भी इंक्लूड होएगा इसमें, 10 भी लिखेंगे। अगर 10 होता, सिर्फ 10 होता तो मैं 9 तक लिखती है, लेकिन ये है 10.25, तो 10.25 से छोटा तो 10 भी है ना, तो 10 भी लिखेंगे इसमें, ठीक है। तो ये रोस्टर मेथड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स x 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सॉल्व दिस, दिस इज x प्लस 2 एंड x प्लस 3, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 आ गई, एक तो -2 आ गई, एक -3, दोनों इंटीजर्स हैं, तो सेट क्या बनेगा भाई, -2 एंड -3, ये मेरा सेट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहे हैं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर मोड x लेस देन 4। देखिए मोड x लेस देन 4 का मतलब ये होता है -4 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 4, इसका मतलब -4 और 4 के बीच में जितने नेचुरल नंबर आते हैं वो लिखने हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, वैसे 1 से शुरू होते हैं, नेगेटिव तो खत्म, इसका मतलब 1, 2, 3 एंड 4, तो दिस इज माई आंसर, 1, 2, 3, 4। देखिए इक्वल लग रहा है इसलिए मैंने इक्वल लगाया है यहाँ पे, ठीक है। दोबारा देख लीजिएगा, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर की बात चल रही है भाई, तो मोड x लेस देन और इक्वल टू 4 जब हम इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल अच्छे से बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिएगा। या अभी इनइक्वालिटी अगर छोड़ दूँ तो मैं क्या कहूँगी, ऐसे नेचुरल नंबर जिनका मॉड 4 से कम है या 4 के इक्वल है, कौन है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। इनइक्वालिटी छोड़ दीजिएगा अभी जब तक आपने पढ़ानी है अभी, ठीक है, हो गया क्लियर। अब
द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एक्स स्क्वायर लेस देन 36, ऐसे इंटीजर्स जिनका स्क्वायर 36 से इक्वल आता है या 36 से कम आता है। 1 का स्क्वायर कम आएगा, 2 का आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, और फिर -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, -4, -5 एंड -6 और +0 भी आएगा आपका, है ना। इंटीजर्स की बात चल रही है। ऐसे इंटीजर्स जिनका स्क्वायर 36 से लेस आ रहा है तो कौन कौन से हो जाएंगे? -6, -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। दिस इज योर, ये आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट में देखिए, द सेट ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज एट मोस्ट 5, ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो सम है 2 डिजिट का वो 5 हो। तो 2 डिजिट शुरू होते हैं 10 से, है ना। तो 10 में तो 5 देखो कब आएगा, 5 आएगा यदि मैं लिखूंगी 14, 2 डिजिट ले ली मैंने 14, 2 डिजिट मतलब सॉरी 2 डिजिट नहीं, क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर देखने हैं आपने। तो 2 डिजिट नंबर में एक तो हो गया 14, फिर 23, अच्छा एक मिनट, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मीन्स उससे कम भी हो सकता है या नहीं, उससे कम भी हो सकता है। इसका मतलब क्या मिलेगा, 10, 11, 12, 13 और 14, 15 करूँगी तो 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा उनका सम, वो नहीं आएगा। 10 वाली रेंज में यही आएंगे। अब 2 पे आ जाओ, 20, 21, 22 और क्या आएगा भाई 23, ठीक है। अब 3 पे आ जाओ, 3 में क्या क्या आएंगे 30, 31, 32, 33 नहीं आएगा। तो ये आ गया आपके एलिमेंट्स। दोबारा लिखते हैं, ऊपर टांगोगे थोड़े। चलिए मैं कह रही हूँ द सेट ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज एट मोस्ट 5, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका सम 5 हो जाए, जो 2 डिजिट हम लेने वाले हैं। तो पहली डिजिट हमने ली 10, फिर होगी मेरी 11, फिर 12, फिर 13 और फिर 14। इनको देखिए, 11 में 2 आ गया सम, 12 में 3, 13 में 4, 14 में 5 आ गया। अब और तो नहीं आएगा इसमें कोई, फिर 20, 21, 22 और ये 23, फिर 30, 31 और ये 32। ये ऐसी 2 डिजिट नंबर हैं जिनका सम मैक्सिमम 5 आ सकता है, 5 से ज़्यादा नहीं आएगा। इसके अलावा और कोई 2 डिजिट नंबर नहीं होगा। कौन सा होगा, 40 एंड 41, ये तो हम भूल ही गए भाई, 41 एंड 40, और एक क्या होगी मेरी 50, ये आएंगे मेरे नंबर, ठीक है। तो ये बहुत इजी था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों, ठीक है। और कोई नंबर तो नहीं छूटा ना, मेरे ख्याल से नहीं छूटा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज एट लीस्ट 16, कम से कम 16 तो हो उनका सम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो जाए, कम से कम 16 हो जाए उनका सम। तो 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर में सम कब होएगा 16, जब हम पहुंच जाएंगे किस पे, 9 और 6 नहीं, 7 और 9 पर। कम से कम कह रहे हैं हम, तो कम से कम में कम से कम 16, तो 16 तो हो जाएगा 79, 80 नहीं होएगा, फिर 88 हो जाएगा, फिर 89 हो जाएगा, 90 नहीं होएगा क्योंकि 90 का सम तो 9 हो जाएगा, फिर 97 हो जाएगा, 98 हो जाएगा और 99। ये वाले नंबर मेरे आ जाएंगे या नहीं। मैं कह रही हूँ ऐसे नंबर लेने हैं, द सेट ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज एट लीस्ट 16, उन दोनों का जो सम होगा ना दोनों डिजिट का, वो कम से कम 16 होना चाहिए। देखिएगा भाई, 79 से पहले आती है 78, इसका सम कितना मिला भाई 15, नॉट पॉसिबल, तो 79 हो गया, ठीक है। उससे पहले 60 की रेंज में आइए, 69 हाईएस्ट होती है 16, तो 6 और 9 कितने हो गए 15, नॉट पॉसिबल। तो 70 वाली होगी, 80 में ये दोनों बनेंगे, 90 में ये तीनों बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में बोला है द सेट ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 10, 2 डिजिट के नंबर हैं जिनका सम 10 होना चाहिए।
कौन सी हो जाएगी, एक तो हो जाएगी मेरी 1 के साथ तो 19 हो जाएगी, है ना, 2 के साथ 28 हो जाएगी। द सम ऑफ डायरेक्ट ही 10 चाहिए, है ना, 28, फिर क्या हो जाएगा भाई 37, फिर क्या हो जाएगा 46, फिर 55, 64, 73, फिर 82। और कोई, मेरे ख्याल से और कोई नहीं आ रहा है। 91 आ रहा है, देखिए धीरे धीरे याद आती रहती है ना, क्योंकि देखिए जो ये है ना 19 रेसिप्रोकल 91, 28 उल्टा 82, 37 73, 46 64 और 5 और 5 तो ये है 55, तो ये आपके पास में आ गया है। तो ठीक है, तो सॉल्यूशन हो गया बेटा इसका। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है एक्चुअली मैचिंग, मतलब मैच द फॉलोइंग्स है। देखिए ये सवाल थोड़ा सा टफ है, मतलब बहुत टफ इन द सेंस थोड़ा थिंकिंग वाला सवाल है और थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको जब हम इसका सॉल्यूशन अभी करवाएंगे, देखिए, है ना। तो लेकिन इसमें ये है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में तो आने वाले हैं नहीं, ठीक है, ये तो मैं डैम श्योर हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आते, बट स्टिल फिर भी जब दिया है आपका ये सवाल तो थोड़ा चलिए कोई बात नहीं, दिमागी कसरत कर लेते हैं, थोड़ा सा सोच लेते हैं, है ना। देखिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पढ़ाई में कमी नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा आप कितना ही कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, इसी जोश के साथ शुरू करते हैं इस सवाल को हम। देखिए मल्टीपल चॉइस है लेकिन मैं इसको अलग अलग पार्ट्स में करवा रही हूँ। फर्स्ट है द नंबर ऑफ सबसेट एक्स वाई जेड सो दैट एक्स वाई जेड आर इन ए पी, और एस है मेरा ये, यानी कि मेरे पास में एक फाइनाइट सेट है, एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 से लेके 10 तक। अब मैं कह रही हूँ नंबर ऑफ सबसेट्स एक्स वाई जेड, यानी कि मुझे इस टाइप के एलिमेंट्स चाहिए एस में से, और वो कैसे होने चाहिए, तीनों एलिमेंट वो होने चाहिए ए पी में। अब माई प्रॉब्लम इज़ कि अभी तो हमने ए पी पढ़ाई नहीं है भाई, अभी तो हम तो सेट की शुरुआत कर रहे हैं, अभी तो आपकी स्टार्टिंग ही है। तो व्हाट इज़ दिस ए पी? देखिए ए पी का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ आपको मैं इतना बता दूँ बच्चों, ए पी का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिनके डिफरेंस सेम हो, कॉन्जुगेटिव नंबर के डिफरेंस सेम हो। जैसे कि अगर मैं कह दूँ 2 4 6, डिफरेंस सब में 2 2 है तो इसका मतलब ये ए पी में बनेंगे। जैसे मान लीजिएगा 3 9 15, डिफरेंस देखिए क्या है, 6 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये ए पी में बनेगी। तो ए पी क्या होती है, जिसमें कॉमन, उसको हम कॉमन डिफरेंस पढ़ते हैं। अभी फिलहाल आप इतनी डीप में मत जाइएगा, बिकॉज मुझे अभी ये क्वेश्चन कराना है, तो मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे बोल रही हूँ कि ऐसे नंबर्स जिनमें डिफरेंस सेम होता है, जैसे कि 4 हो गया, फिर आप ले लीजिएगा 7, फिर आप ले लीजिएगा 10 13, ये ए पी बनाएंगे, क्योंकि हर एक में कितने कितने का डिफरेंस है, 3 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 3 3 का डिफरेंस हो गया ना, तो ये ए पी बनेगी, ठीक है। तो अब देखिएगा भाई, एलिमेंट्स है मेरे 1 2 3 4 से लेकर 10 तक, या तो एक एक का डिफरेंस हो, ये डी को डी से डिनोट कर रही हूँ मैं। अगर एक एक का डिफरेंस होगा तो एलिमेंट्स कैसे बनेंगे? अब हम स्टार्ट करते हैं, हमें देखिए ट्रिपलेट निकालना है, यानी कि मुझे 3 एलिमेंट निकालने हैं एक्स वाई जेड, ये निकालने ना। अब मैं एक्स वाई को फिक्स कर रही हूँ, फर्स्ट में जो कर रही हूँ मैं, मतलब एक्स को फिक्स कर रही हूँ, वाई जेड को भी नहीं, एक्स को फिक्स कर रही हूँ। फिक्स का मतलब 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यदि मेरा एक्स है 1, ये ना मेरा x1, ठीक। अब x1 है, कॉमन डिफरेंस है 1, यानी कि ऐसे ट्रिपलेट लेने हैं जिसमें एक एक का डिफरेंस हो। पहला ऑर्डर तो बन गया 1 2 3, 1 का काम खत्म। फिर 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, 5 6 7, 6 7 8, 7 8 9, 8 9 10, 9 10 नहीं बनेगा, क्योंकि 9 10 के लिए फिर मुझे 11 चाहिए, 11 यहाँ है ही नहीं कहीं, तो ये बन गए, ठीक है। कितने केस बन गए, काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरे 8 केस बन गए हैं। कोई दिक्कत? पहले मैं बोल रही हूँ d इज इक्वल टू 1, यानी कि ऐसे 3 नंबर लिखने हैं जिनमें डिफरेंस 1 हो। तो 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, 5 6 7, 6 7 8, 7 8 9, 8 9 10, ये मेरा एक एक का डिफरेंस पे आ गया। अगला केस लेते हैं जब d इज इक्वल टू 2 हो, जब 2 2 का डिफरेंस हो। देख लेते हैं 2 2 के डिफरेंस पे, 1 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, तो 1 के साथ में 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि 1 के साथ में 3 आएगा तभी तो 2 का डिफरेंस है, तो 3 के साथ क्या आएगा 5, एक केस ही हो गया 1 3 5। फिर भाई अगला क्या हो गया 2 4 6, फिर 3 5 7, 4 6 8, 6 8 10, 5 7 9, 5 7 9 पहले आना था,
ठीक है ना। ओके, तो देखिएगा अगर d इज इक्वल टू मैं 2 ले रही हूँ तो 2 में 2 का डिफरेंस है तीनों सारे नंबर्स में, तो कितने बन गए ये मेरे 6 एलिमेंट बन गए हैं। अगला डिफरेंस देखिएगा, अगला है d इज इक्वल टू 3 हो सकता है डिफरेंस। 3 में क्या आएगा, 1 से ही शुरुआत करनी है हमेशा, आपको कभी गलती नहीं होगी उसमें। 1 4 7, फिर 2 5 8, 3 6 9, 4 7 10। क्या दिमाग में आ रहा है कि 5 8, लो भाई 11 आ गया। 11 हमारे सेट में है ही नहीं, तो उसका मतलब सिर्फ यहाँ तक आप रुक जाएंगे इसमें। तो कितने केसेस हो गए इसके, 4। ये 4 केसेस हो गए। फिर अगला डिफरेंस कितना आएगा, d इज इक्वल टू 4। 1 से शुरू कीजिए, 1 5 9, 2 6 8, 3 3 7 11। 11 सेट में है ही नहीं, तो 3 वाला केस ही नहीं ले सकते आप, तो इसका मतलब इसके भी 2 सेट हो गए, 2 केस हो गए सॉरी। तो क्या करेंगे भाई, टोटल नंबर ऑफ केसेस 8 + 6 + 4 + 2, इसका मतलब आंसर कितना, 20। तो जो आपका पहला सेट है वो उसका आंसर कितना जाएगा, 20 पे। देख लीजिएगा 20 कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, सॉरी कौन सा मैच द फॉलोइंग बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स XYZ ऑफ S सो दैट नो 2 ऑफ देम आर कॉन्जुगेटिव। बस थोड़ा सोचना है, नो 2 ऑफ देम आर कॉन्जुगेटिव, कोई भी 2 एक लगातार ना आ पाए, मतलब कॉन्जुगेटिव मीन्स लगातार आना। तो अगर मैं 1 ले रही हूँ तो 1 के बाद 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। सही है, चलिए 1 3। अब मुझे ये वाली प्लेस फिल करनी है, कौन से वाली, अब मुझे ये वाली प्लेस फिल करनी है। 1 3 हो गया, अब यहाँ पे 4 नहीं आ सकता, क्योंकि 4 आ गया तो 3 और 4 हो जाएंगे ना कॉन्जुगेटिव, जबकि व्हाट इज सेइंग कि नो 2 ऑफ देम आर कॉन्जुगेटिव, कोई भी कॉन्जुगेटिव नहीं होना है। तो यानी कि यहाँ पे 5 आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 8 9 10, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए 1 के बाद 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद 4 नहीं आ सकता, 5 आ जाएगा, 6 भी आ सकता है, 1 3 6 कॉन्जुगेटिव कोई भी नहीं है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। तो ये केसेस हो गई किसके साथ, 1 3 वाले के साथ। ठीक, सिमिलरली 1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 1 के बाद आया, 1 के साथ 4 ले सकते हैं। जब मैं 1 के साथ 4 ले लूँगी तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा, तो 6 7 8 9 10 देख लीजिएगा, 1 4 6 आ जाएगा, 7 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, 9 भी 10 भी, ये इसके साथ केस आएंगे। अगला क्या बनाएंगे, 1 5 1 5 6 नहीं आएगा, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है। ऐसे बेटा अगला 1 6 7 नहीं आ सकता, 8 9 10 आ जाएंगे। 1 के साथ 7 बनाइए, 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 1 के साथ 8 बनाइए, 9 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 10, एक केस बनेगा। टोटल केस कितने हो गए, काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, तो इसके साथ बनेंगे। फिर ये कितने हो गए, 5, ये हो गए 4, ये इसके साथ बन गए 3, फिर इसके साथ बन गए 2, और ये बच गया 1। तो टोटल कितने हो गए फिलहाल इस केस में, केस नंबर 1 में बन गए हमारे 21 एलिमेंट, 21 एलिमेंट। ये कब है, जब हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। किससे स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से। अब आई 2 की बारी, 2 में देखते हैं। 2 के बाद कॉन्जुगेटिव 3 नहीं आ सकता, 4 आएगा। 2 के बाद 5 आ सकता है, 2 के बाद 6 आ गया, 7 आ गया, फिर 8 आ गया। अब 2 के बाद 4 आ गया तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा, तो क्या आएगा, 6 या 7 या 8 या 9 या 10। क्लियर है ना। देखिए 2 के बाद 3 नहीं आएगा, क्योंकि वो कॉन्जुगेटिव नहीं मांग रहा, तो 4 आ सकता है। 4 के बाद यहाँ 5 नहीं आएगा, क्या क्या आ सकते हैं, 6 7 8 9 10, ये केसेस हो गए। अगला केस क्या होगा, 2 के बाद 5 के साथ लगा लीजिएगा सेम, ऐसे बेटा 2 के बाद 6 के साथ, 2 के बाद 7 के साथ, 2 के बाद 8। अब देखिए 2 के बाद 9 अगर आप लगाएंगे तो 9 के बाद तो 10 ही आएगा, लेकिन ये कॉन्जुगेटिव हो गए तो ये कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था ये, बाकी और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके टोटल केसेस कितने बने भाई, इसके टोटल केसेस बन गए मेरे 15। तो फर्स्ट केस में कितने हुए, 21, सेकेंड केस में कितने हुए, 15। अब देखते हैं, अब शुरुआत करते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में क्या है, थर्ड में अब शुरुआत कर देते हैं 3 से। 3 के साथ 4 नहीं आ सकता, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा यहाँ पे, 7 8 9 10, फिर 3 के बाद 6 8 9 10, 3 के बाद 7 9 10, 3 8 10, कितने केस हो गए, 10। ठीक है, अगला केस लीजिए, अगला किससे शुरुआत करते हैं, 4 से। 4 से शुरुआत कीजिए, 4 के बाद 6, फिर 8 या 9 या 10,
4 के बाद 7, 9 या 10, 4 के बाद 8, डायरेक्ट 10। टोटल केस कितने? 6। फिर आया आपका 5वां केस। 5 से शुरुआत करते हैं। 5, 7, यहाँ पे क्या आएगा? 8 नहीं आएगा, 9 या 10 आएगा। 5, 8 या 10 आ गया। कितने केस? 3 केस। फिर शुरुआत करी 6 से। 6 के बाद 7 नहीं आएगा, 8 आएगा। 8 के बाद 9 नहीं आ सकता, 10 आ गया, 1 केस। अब बचता है आपका 7। चलिए 7 ले लेते हैं। 7 के बाद क्या आएगा? 9 नहीं आएगा, 10 आएगा। फिर 10 के बाद कौन सा एलिमेंटल है? खत्म, क्योंकि एलिमेंट ही हमारे कितने हैं? 10 तक हैं। तो उसका मतलब ये वाला केस भी नहीं बनेगा, सिर्फ ये बनेंगे 6 केसेस। अब इन 6 केसेस को सबको ऐड कर लेते हैं। टोटलिंग जो बनेगी सबकी, जो पीछे वाले 2 केस थे उनकी भी टोटल बनेगी 56। इसका मतलब जो बी ऑप्शन है उसका आंसर है आपका 56। मैच द फॉलोइंग देख लीजिएगा कौन से हैं। ठीक है, अब देखिएगा फर्स्ट के इस वाले केस में। नेक्स्ट में देखते हैं, इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ सबसेट एक्स वाई ऑफ एस सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज डिविजिबल बाई 3। ये वाला देखिए अब आप, है ना। इसमें भी थोड़ा सा भी सोचना है आपको। क्या सोचना है वो देखिएगा आप। देखो मैं कह रही हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज डिविजिबल बाई 3। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, अब देखिए भाई 3 नंबर कितने हैं हमारे पास? नंबर है बेटा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 10 तक नंबर हैं। ठीक, अब डिविजिबल बाई 3। अब इन नंबरों में क्या खास बात होगी? या तो ये 3 से कटेंगे। 3 से कौन कौन कट रहा है? 3, 6 या 8, सॉरी 9, 3 6 9 लिख दिए। या फिर ये 3 से कटने के बाद रिमाइंडर दे रहे हैं 1। 3 से कटने के बाद रिमाइंडर क्या दे रहे हैं? 1, यानी कि ये रहा 3m+1 टाइप। कौन कौन से हैं? 4, 7 और 10, और एक 1 भी बचेगा, है ना। ये 3m+1 टाइप के हो गए। तीसरा क्या हो जाएगा टाइप बेटा? तीसरा हो जाएगा मेरा 3m+2 टाइप का, मतलब जो 3 से डिवाइड होके क्या कर रहे हैं? 3 से डिवाइड होके कर रहे हैं रिमाइंडर 2। ये 6 की बजाय 5 लिखिएगा, यहाँ पे 5 है भैया। ठीक है, तो 2, 5 एंड 8, कोई दिक्कत नहीं है। 2, 5 एंड 8 डिवाइड कीजिएगा, 5 को काट लो। लो भाई, भाग भी सिखा देते हैं कैसे करते हैं। 3 1 जा 3, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 2। ऐसे ही 8 को करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा? 2। इसका मतलब इन 10 एलिमेंट्स में हमारे पास 3 टाइप है। एक तो 3m टाइप जो 3 से कट रहे हैं, एक 3m+1 टाइप जो रिमाइंडर 1 दे रहे हैं, और 3m+2 टाइप। ये बच्चे 5 है यहाँ पे, मेरे से सॉरी गलती से 6 लिखा गया। 3m+2 टाइप। ठीक है, अब देखिएगा भाई, अब इनमें से हमें कोई भी 2 नंबर लेने हैं, मतलब कि एक्स वाई लेने हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है 3 से डिवाइड हो जाए। अब देखो, या तो मैं इन केस 1 जब मैं 3m टाइप के दोनों नंबर ले लूँ, 3m और 3m 100% 3 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये हो जाएगा 27m क्यूब, और ये भी 27m क्यूब, यानी कि 54m क्यूब। और ये क्या है भाई? ये तो 54 तो 3 से कट ही रहा है। और वैसे भी आप खुद सोचिएगा बेटा, ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, और क्यूब कर रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब केस फर्स्ट क्या हुआ बेटा? केस फर्स्ट ये हुआ कि मैं 3m टाइप में से दोनों नंबर ले लूँ। अब कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी? या तो पॉसिबल है 3 को मैं 6 के साथ लिखूँ, या 3 को लिखूँ 9 के साथ। हो गया ना यही? या तो 3 और 6 लिख लो, या फिर 3 और 9 लिख लो, या फिर क्या बचता है? 6 और 9, यानी कि कितने केस हो गए यहाँ पे? 3 केस। ठीक है ना। 3 6 9, तो क्या होगा? 3 6 या फिर 3 9 या फिर 6 9, तो कितने केसेस हो गए? 3। देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है, अगर वो पढ़ेंगे तो ये फिर हम उस फॉर्मूले से बताएंगे आपको, पर फिलहाल अभी हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुछ पता ही नहीं है ना। हमें तो सेट के बारे में पता है, तो हम सिर्फ ऐसी जस्ट काउंटिंग वाले मेथड से हम इसको करवा रहे हैं। अब आया भाई केस 2, ठीक है ना। अब केस 2 में क्या है? केस 2 में देखिए आप, अगर मैं ले लूँ भाई 3m+1 और 3m+1 वाले दोनों, 3m+1 और 3m+1 वाले टाइप के दोनों एलिमेंट ले लो, इसको फॉर्मूले को ओपन कर लीजिएगा, तो ये मेरा ये मिल गया। देखिए ये तो मेरा 3 से कट रहा है, लेकिन ये तो नहीं है, बचेगा कितना? 2। इसका मतलब नॉट डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब रिमाइंडर कितना मिल गया इसमें? 2। तो मीन्स 3m+1 और 3m+1 में से मैं नहीं ले पाऊंगी,
ऐसे ही 3m+2 और 3m+2 ले लूँ अगर, मतलब समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने फर्स्ट केस लिया, दोनों नंबर इसमें से ले लिए, एक्सेप्ट हो गया। दूसरा केस मैंने लिया, दोनों नंबर मैं इसमें से ले रही हूँ लेकिन वो नहीं डिवाइड हुआ 3 से। तीसरा केस मैंने लिया, दोनों नंबर मैं इनमें से कोई चूज़ कर रही हूँ, वो भी 3 से डिवाइड नहीं हुआ। मैं ये कहना चाह रही थी, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, तो ये भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है भाई 3 से। अब क्या केस बन सकता है, 3m और 3m+1 ले लो, 3m और 3m+2 ले लो, या फिर 3m+1 और 3m+2 ले लो। ठीक है, अब देखिएगा, जब आप बेटे जैसे मैंने इनको ओपन किया है 3m+2 और 3m+2 को ओपन कर लिया ना सारा, आप इनको भी ओपन करके देखना बेटा, ये डिवाइड नहीं होएगा 3 से। क्यों नहीं होएगा, इसमें रिमाइंडर 1 बचेगा, है ना। इसमें क्या बचेगा रिमाइंडर, इसमें बचेगा, इसमें तो कुछ नहीं बचना, इसका क्या बचेगा 8, और 8 को यदि मैं 3 से डिवाइड कर दूंगी तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो ये भी डिवाइड नहीं हो पाएगा 3 से। दोबारा देखिए इसको, देखिएगा 3m और 3m+1, जब मैं इसको ओपन करूंगी तो बाकी तो सब 3 के मल्टीपल आएंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है a³ + b³ + 3ab × a+b, 3 का मल्टीपल सब में आएगा, लेकिन क्या बचेगा 1 बचेगा, तो नॉट डिविजिबल बाई 3। अगले केस में आइएगा, इस केस में क्या है, ये 3 का मल्टीपल, इसमें 8 बचेगा रिमाइंडर, और जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 2, तो ये भी डिवाइड नहीं होएगा 3 से। इसका मतलब ये वाला केस नहीं ले पाऊंगी, मीन्स 3m और 3m+1 इकट्ठा नहीं, 3m और 3m+2 वाले इकट्ठे नहीं ले सकते। 3m+1 और 3m+2 इसे ओपन कीजिएगा, ओपन करने पे ये 3 का मल्टीपल आ रहा है, दिख रहा है ये बाहर 3, इसका मतलब 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब है इन दोनों कॉम्बिनेशन में से मैं नंबर ले सकती हूँ। अब मेरे कॉम्बिनेशन क्या थे इसके, 1 4, 3m+1 के क्या थे 1 4 7 10, और 3m+2 का क्या था 2, ये 6 नहीं है भाई, ये 5 है, 2 5 8। अब 1 को 2 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 को 8 के साथ, फिर 4 को 2 के साथ ले सकती हूँ, 4 को 5 के साथ ले सकती हूँ, 4 को 8 के साथ, 7 को 2 के साथ, 7 को 5 के साथ, 7 को 8 के साथ, फिर 10 को 2 के साथ, 10 को 5 के साथ, और भाई 10 को 8 के साथ। ये इतने सारे केसेस बन गए। तो टोटल केस कौन कौन से हुए, यानी कि हमारे पास एक तो ये वाला केस बना कि मैं 3m+1 और 3m+2 एलिमेंट को ले सकती हूँ, है ना। तो टोटल केस मेरे बन गए भाई 12, और ये वाले 12 हो गए, पीछे हमारे कितने थे 3, तो 12 और 3 15 केसेस बने हमारे। ठीक है, तो दोबारा देखना चाहें दोबारा देख लीजिएगा, कहाँ गया, सिर्फ कौन कौन से केसेस बच रहे हैं भाई हमारे केस ये वाले बचते हैं। एक तो हम इसमें से ले सकते हैं, ठीक है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। सिर्फ 2 केसेस बच रहे हैं हमारे। ठीक है, दोबारा से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, मतलब पहली बार में अगर समझ नहीं आए तो 1-2 बार ट्राई कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केस था इसका, द नंबर ऑफ सबसेट XY सो दैट x² - y² इज डिविजिबल बाई 3, 3 से डिवाइड होने वाले। अब देखिए फिर वही केस है भाई, 3m टाइप है, 3m+1 टाइप है, 3m+2 टाइप है, इस टाइप के एलिमेंट होंगे। अब x² - y² क्या केस हो सकता है, या तो दोनों 3m टाइप के हों, या दोनों 3m+1 टाइप के हों, या दोनों 3m+2 टाइप के हों। ठीक है, ये देख लीजिएगा, x² - y² जब आप करेंगे हैं। और दूसरा क्या ले सकते हैं आप, फिर कौन सा और कौन कौन से केस आ जाएंगे, 3m और 3m+1 टाइप देखिएगा, फिर 3m और 3m+2 टाइप देखिएगा, और फिर 3m+1 और भाई 3m+2 टाइप देख लीजिएगा। इनमें से बिल्कुल ऑन द सेम वे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, x² - y, वहाँ पे x³ + y³ रखा था, यहाँ पे x² - y² रख देंगे। x की वैल्यू रख दीजिएगा, यदि 3m, y की रख दीजिएगा 3m, तो 3m का स्क्वायर और 3m का स्क्वायर तो 0, और 0 हमेशा किससे डिवाइड होता है भाई, देखिए 3m और 3m, अच्छा पर ये तो बेटा 3m टाइप वाले हैं, मतलब कि केस क्या बनेंगे, 3m और 3m वाले केसेस देखिएगा, 3m और 3m वाले केसेस, इनमें से 2 एलिमेंट ले लीजिएगा, तो 3a6 या 3 9 या 6 9। ठीक है, फिर 3m+1 और 3m+1 वाले टॉपिक देख लीजिएगा। ठीक, इसको भी आप ऐसे सॉल्व, जैसे देखिए मैंने ये किया हुआ है 3m+2 और 3m+1,
इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर ओपन कर दीजिएगा, स्क्वायर करके आ गया ये देखिए 3 का मल्टीपल, इसका मतलब डिविजिबल बाई 3। जैसे क्यूब के किए हैं ना हमने इतने सारे, तो आप स्क्वायर को करके देखिएगा, ठीक है। इसका मतलब 3m+1 और 3m+2 वाला जो सेट है हमारा, 3m+1 और 3m+2 वाला जो सेट है ये वाला, इसमें से आपके कौन कौन बनेंगे, 2 1 2 4 2 7 2 10, पहला केस। फिर दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा 5 1 5 4 5 7 5 10। फिर और क्या बनेंगे, 8 के साथ में क्या बनेंगे, देखिए के साथ में 8 1 8 4 8 7 8 10, ये बन गए। तो कितने केस हो गए इसके, 12, और 12 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए भाई, 24। तो मतलब इसका जो आंसर है डी वाले पोर्शन का वो हो जाएगा मेरा 24। तो ये मैच द फॉलोइंग कर लीजिएगा आप। देखिए ये क्लियर हो गया नहीं, देखिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था, है ना, जस्ट मतलब बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ हो गया क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले नहीं है बेटा, मैं बार बार बोल रही हूँ, बट देख लीजिएगा थोड़ा सा दिमाग की कसरत हुई है नहीं हुई है इससे, है ना, थोड़ी सोचने की क्षमता भी बड़ी होगी कि भाई कैसे सोच सकते हैं सवाल को, ठीक है। तो चलिए ये हमारा भाई सॉल्यूशन हो गया है हमारी इस असाइनमेंट का, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट असाइनमेंट को हम सॉल्व करवाने वाले हैं। तब तक आप ट्राई करते रहिएगा, जितने भी सॉल्यूशन आपसे हो जाएं, फिर जो नहीं होंगे फिर आप उसमें देख लीजिएगा। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर।